नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी सोनप्रिया। दोस्तों, यूएसए, यूके, इजराइल समेत जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफ़ी परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह है वेंसडे को न्यूज़ में आई हुई एक खबर। और ये खबर थी कि यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट पर, जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, यहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड यूरेनियम का पैकेज बरामद हुआ है। यूरेनियम आप जानते हैं ये रेडियो एक्टिव होता है, काफ़ी डेडली होता है और उसको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो न्यूज़ है काफ़ी बड़ी थी और इसको हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स दोनों ने कवर किया है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की एक हेडलाइन देख सकते हैं, पाकिस्तान लिंक्ड डेडली यूरेनियम पैकेज सीज्ड एट यूके's हीथ्रो एयरपोर्ट। हिंदी न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी इसको कवर किया गया। यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहा है पाकिस्तान, ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पैकेट बरामद। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके भी हमें बताया एंड ये काफ़ी मेजर है क्योंकि कहा जा रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में इसको पैक किया गया, इसके बाद ये यहाँ पे मस्कट एंड ओमान पहुँचा और ओमान के बाद में पैसेंजर फ्लाइट के थ्रू इसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर ले जाया गया। क्योंकि पैकेट अनरजिस्टर्ड था, यहाँ पे साइरन्स ट्रिगर हो गए और ये पैकेट बरामद कर लिया गया। अब इसके बारे में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसी टेरर ग्रुप का काम है, इसका क्या पर्पस था। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से ओरिजिन होके यूके के अंदर कुछ ईरानी नेशनल्स हैं, उनको भेजा जा रहा था। अब बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब रहा है। इनफैक्ट 2020 में ही यूएसए के द्वारा 5 पाकिस्तानी सिटीजन्स को घेरा गया था। इन पे चार्जेस थे कि एक फर्जी कंपनी बना करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स के पार्ट और साथ ही साथ में न्यूक्लियर वेपन्स को भी स्मगल कर रहे थे। जनवरी 2015 की एक और बात आपको बताएं अगर, तो 2015 में जब यूएस ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी पे सवाल उठाया तो एक जांच बिठाई गई और इस जांच में 5 ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया। हम आपको बता दें ये 5 ऑफिसर्स पाकिस्तान की आर्मी के आला अफसर थे। सो दिस इज अ कंसर्निंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पे इंडिया ने भी अपना ये कंसर्न टाइम टू टाइम रेज किया है। इंडिया ने बताया था अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा है पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि किस तरीके से कुछ इररिस्पॉन्सिबल पावर्स जो हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अदला बदली कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की और बदले में उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसे खरीदा है। जब अदला बदली की और पाकिस्तान के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात चल रही है तो हम यहाँ पे 2004 के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंट्रोवर्सी को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की न्यूक कंट्रोवर्सी 2004 की क्या है। बात है उनके न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, अब्दुल कादिर खान। ये भोपाल में पैदा हुए, आज़ादी के बाद पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है उसको लिया। आगे चल के कनाडा में काम कर रहे थे लैब में और कहा जाता है वहाँ से ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी को चुराकर भाग आए स्वीडन से पहुँचे पाकिस्तान। लाइमलाइट में कब आए? लाइमलाइट में तब आए जब भारत ने अपना पोखरण सेकंड 1998 के अंदर कंडक्ट किया। उसके कुछ हफ्तों के बाद ही 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। बट बहुत जल्दी ही इनकी जो ग्लोरी थी वो एक एम्बेरसिंग मोमेंट में टर्न हो गई जब पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर चार्जेस लगाए कि ये बहुत ही इलीगल तरीके से कुछ चंद लाख डॉलर्स के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया जैसे रॉग स्टेट्स को बेच रहे थे। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जेल से छोड़ने के बाद में इन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और 2021 में इनकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ अ इंसिडेंट जो हमें टाइम एंड अगेन प्रूव कर रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के जो बिहेवियर है काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल है। वी कैन नॉट ट्रस्ट देम विद न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये ग्रुप 1974 में बनाया गया और 48 मेंबर कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का प्राइम काम क्या है? इस ग्रुप का काम है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है,
न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका ट्रेड एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में किया जाए और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जाए ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में ना पहुंच जाए। बेसिकली इस पर्पस के लिए इस ग्रुप को बनाया गया। कहानी इंटरेस्टिंग है इसके पीछे की। इसे 1974 में जब बनाया गया तो भारत के पोखरण फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके बाद में बनाया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद में। कहा गया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसका साइनी नहीं है और यहाँ पे भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो उसको मिली थी उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए किया गया है। ऐसा और कंट्रीज भी कर सकती हैं और इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो बढ़ेगा तो उसको रोका जाए और ये ग्रुप जो है वो बनाया गया। अब भारत जो है वो इसका मेंबर बनना चाहता है। कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर भारत इस ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो भारत को इजीली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मटेरियल मिल जाएगा जो भारत को न केवल सिक्योरिटी पर्पसेस से हेल्प करेगा बल्कि साथ ही साथ में ये हमारी जो सिविलियन नीड्स हैं, जहाँ पे अब हम एनर्जी को फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना चाहते हैं अदर रिसोर्सेज की तरफ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ, और साथ ही साथ में न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी जो है उसको भी हम जनरेट करना चाहते हैं तो हमें इजीली टेक्नोलॉजी के साथ साथ में न्यूक्लियर मटेरियल भी मिल जाएगा और भारत ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है सिविलियन पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली। बट चाइना यहाँ पे अड़चन लगा रहा है। चाइना का कहना है कि पाकिस्तान ने भी तो अर्जी दायर की हुई है 2016 से और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही साइन नहीं किए हैं आपकी एनपीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको। तो अगर किसी को भी एंट्री मिलनी है एनएसजी ग्रुप में तो दोनों को ही साथ में मिले या किसी को भी ना मिले, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कॉन्सेंसस बेसिस पे काम करता है। यानी एक भी मेंबर अगर किसी डिसीजन को रेटिफाई नहीं करता तो ये आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए भारत जो है इसका मेंबर नहीं बन पा रहा। बट मैं आपको बता दूं 2008 में एनएसजी ने भारत को एक वेवर दे दिया था जहां पे अगर सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भारत एक्वायर करना चाहता है या न्यूक्लियर मटेरियल को एक्वायर करना चाहता है तो भारत को बहुत सारी रियायतें मिली हैं। ये हो पाया जब भारत और यूएस के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 में साइन हो गया सिविलियन पर्पसेस के लिए। अब भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लियर था, इसलिए भारत को यहाँ पे वेवर्स मिले, पाकिस्तान को तो नहीं मिले। चाइना को ये याद दिलाना होगा जब वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पैरिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। जहां इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल पावर रहा है हमेशा से, 1998 के बाद में हमने खुद के ऊपर सेल्फ मोरेटोरियम लगाया हुआ है। हमारे पास में एक न्यूक्लियर पॉलिसी है जहां पे हमने कहा है नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वहीं पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है और जो रिसेंट न्यूज़ आई है वो उसको प्रूव करती है। इंडिया इन सब इश्यूज को यूज कर सकता है, अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो बात है उसको स्ट्रांगली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे पुट करने के लिए। और एनएसजी जो मेंबरशिप है वो इंडिया को इजीली मिल पाएगी अगर इंडिया ऐसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स को ग्लोबल टेबल पे रखता है। होपफुली आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैनर में जो करंट न्यूज़ है उसको एनालिसिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड येस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आपको 1 साल के अंदर। जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। आई ऑल्सो टेक योर क्लासेस देयर। मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ वहाँ पे। आपको करना क्या है, आपको कूपन कोड यूज करना है सोनप्रिया और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। एंड आपको पूरा कोर्स मिलेगा 29,999 में, जिसमें टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल इंक्लूडेड है। लिंक कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।